वीडियो स्टार्ट होती है और हम एक एयरक्राफ्ट को देखते हैं जिसमें कमिश्नर और बियॉन्ड वार गॉड वॉरियर होता है। तो अब कमिश्नर कहता है ये ली याओ वाकई ही बहुत ज़्यादा क्रूर है। वो फैंग से बदला लेने के लिए लेज़र कैनन को अपने साथ यहाँ इतनी दूर लेकर आया है। मैंने बहुत सालों से लेज़र कैनन को बेस सिटी से बाहर नहीं देखा। तो अब बियॉन्ड वार गॉड वॉरियर कहता है बोलिनास फैमिली बहुत समय से इलीगल आर्म्स ट्रेड करने में इन्वॉल्व है। वहाँ पर उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स और लेज़र कैनन हैं जिनको वो स्मगल करते हैं और बेचते हैं। अब टाइम आ गया है कि हम इन अमीर लोगों को सबक सिखाएं। अब व्यू चेंज होता है और हम उन साइंटिस्ट को देखते हैं जो उस लेज़र कैनन को असेंबल कर रहे थे। और अब सारा काम करने के बाद वो साइंटिस्ट ली याओ के पास आता है और कहता है मिस्टर ली लेज़र कैनन पूरी तरह से असेंबल हो चुकी है। तो ली याओ उसे कहता है ठीक है, पर क्या अब इससे तुम उस पर टारगेट लॉक कर सकते हो। तो वो साइंटिस्ट बताता है कि फैंग हमसे 3 किलोमीटर दूर माउंटेन में छुपा हुआ है और क्योंकि इंसान बहुत छोटे होते हैं इसलिए रिडार उसे हमें बहुत मुश्किल से और ब्लरली दिखा रहा है। और अगर वो थोड़ा और दूर चला जाएगा तो उसे टारगेट पर लॉक कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो ली या उसे पकड़ते हुए गुस्से में कहता है क्या तुम उसे अभी मार सकते हो। तो वो साइंटिस्ट कहता है नहीं, क्योंकि टारगेट अभी माउंटेन्स में है और इन माउंटेन्स की मोटाई 300 मीटर से ज्यादा है। इसलिए अगर हम उस पर अभी अटैक कर भी देते हैं तो हमारे टारगेट पर यह अटैक पहुंचने से पहले ही इसकी लेज़र पावर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब वो इन माउंटेन से बाहर आएगा और हमारी लेज़र पावर के एरिया में आ जाएगा तो फिर हम उसे आसानी से टारगेट करके मार सकते हैं। तो ली याओ कहता है बहुत अच्छे और कहता है एक बार जब वो लेज़र कैनन के टारगेट पर आ जाएगा तो तुम उस पर उसी टाइम शूट करके उसे किल कर देना। तो वो साइंटिस्ट कहता है यस सर। अब व्यू चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं जो कि अभी भी मेडिटेट कर रहा होता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को रिकवर कर रहा होता है। और अब कल्टीवेशन से फ्री होने के बाद सोचता है कि इस ड्रैगन ब्लड का इफेक्ट बहुत अच्छा था और इसने अभी अभी कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर दी है और ये मेरी बॉडी की उस एनर्जी को पिघला देता है जो बहुत टाइम से एब्जॉर्ब नहीं होती और उसे एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। और मेरा ये बाजू अभी थोड़ा डैमेज है पर ये भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। चलो अब मैं जाकर देखता हूँ कि ली याओ और वो बाकी सब क्या कर रहे हैं। तो अब फैंग अपनी शील्ड पर फ्लाई करता हुआ उस गुफा से बाहर आ जाता है और ली याओ की तरफ जाने लगता है। अब हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं और वो रिडार को देख रहा होता है और ली याओ को बताता है कि फैंग अपनी जगह से बाहर आ रहा है। तो ली याओ कहता है क्या अब हम उस पर अटैक लॉन्च कर सकते हैं। तो वो साइंटिस्ट कहता है हमें अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो अभी भी उन माउंटेन्स में ही है और जैसे ही वो उन माउंटेन से बाहर आ जाएगा तो फिर हम उसे एक ही अटैक में किल कर देंगे। ये सुनकर ली याओ भी खुश हो जाता है। अब हम फैंग को देखते हैं और वो सोचता है मुझे नहीं मालूम कि वो अभी अलर्ट है या नहीं, पर अगर मुझे उन पर हमला करने की अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ली याओ और उन बाकी सब को भी बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो वो साइंटिस्ट उस लेज़र कैनन को स्टार्ट करता है और फैंग पर टारगेट सेट करना स्टार्ट करता है और टारगेट लॉक करता है। जैसे ही फैंग उन माउंटेन से बाहर आएगा उसी टाइम ये उस पर अटैक कर देंगे। अब हम फैंग को देखते हैं और वो सोचता है कि मैंने उनके पास बहुत सारे बॉक्सेस को देखा था। ऐसा लगता है कि वो अपने साथ उनमें कुछ तो लाए हैं और वो उन बॉक्सेस को दूसरी जगह रखते हुए बहुत केयरफुली काम कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि उसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है और अगर उसे रखने में कोई भी मिस्टेक हो जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और सोचता है कि वो ली याओ थाउजेंड ऑफ माइल्स का सफ़र करके मुझे यहाँ किल करने के लिए आया है, इसलिए वो अपने साथ बेकार बॉक्सेस को बिल्कुल भी नहीं लाएगा। और ली याओ को भी इस बात का डर होगा कि वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो मुझे किल नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो अपने साथ एक ऐसा वेपन लाया होगा जो स्पिरिट मास्टर के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है और वो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन लेज़र कैनन ही हो सकता है। मुझे लगता है कि उन बॉक्सेस में ज़रूर लेज़र कैनन ही होगी। तो ये सोचकर फैंग घबराते हुए एक पहाड़ के पीछे छुप जाता है। तो रिडार पर फैंग को दूसरी साइड पर जाता हुआ देखकर वो साइंटिस्ट कहता है वो अचानक से रुक क्यों गया, क्या उसे लेज़र कैनन के बारे में मालूम हो गया है। तो अब फैंग हैरान होते हुए कहता है ये बहुत खौफनाक है, मैं बस उसका टारगेट बन ही गया था।
लकीली ये माउंटेन्स अभी उनको अटैक करने से रोक रहे हैं, इसीलिए वो अभी कुछ नहीं कर सकते और मैं अब और कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ और सिर्फ इनसे बचकर भाग ही सकता हूँ। और वो लेज़र कैनन लाइट की स्पीड से अटैक करती है, पर वो सिर्फ एक डिस्टेंस लिमिट में ही अटैक कर सकती है, इसलिए अगर मैं इनसे दूर चला जाता हूँ तो ये मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो फैंग अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस से मैप निकालता है और कहता है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक रिवर है और पानी रोशनी को हटा सकता है और लेज़र कैनन का अटैक वहाँ पर काम में नहीं आएगा, इसलिए मुझे उस रिवर पर जाना चाहिए। और फिर वो मैप पर ब्लैंक हुए हिस्से को देखता है और कहता है यहाँ पर ये मैप क्यों नहीं है। मुझे लगता है इस मैप में इस जगह का कोई जियोलॉजिकल फाइल डाटा नहीं है और ये बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन है। चलो कोई बात नहीं, पर अभी मुझे पहले इस ग्रेट लेक की गहराई में जाना चाहिए और अभी लेज़र कैनन की टारगेट रेंज से बाहर निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब फैंग वहाँ से उस रिवर की तरफ चला जाता है। अब हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं और वो रिडार पर फैंग को दूसरी तरफ जाते हुए देखकर ली याओ को बताता है कि वो फैंग साउथ की तरफ भाग रहा है। तो ली याओ चिल्लाते हुए कहता है उसे भागने मत दो और अभी अटैक करके मार डालो। तो वो साइंटिस्ट कहता है यस सर, और फिर वो फैंग पर टारगेट सेट करके लेज़र कैनन को चार्ज करता है और अटैक करने ही वाला होता है कि तभी जेम्स बोलता है मिस्टर ली याओ, कुछ ही फासले पर जिगजियान मार्शल हॉल का वार प्लेन बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनकर वो साइंटिस्ट और ली याओ शॉक हो जाते हैं। तो ली याओ कहता है डैम इट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो जिगजियान मार्शल हॉल वाले हमको इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। तो अब जेम्स ली याओ के पास आकर कहता है अब हमें क्या करना है। तो ली याओ कहता है जेम्स तुम यहाँ पर रुको और जिगजियान मार्शल हॉल के लोगों को यहाँ पर रोके रखो, मैं जाकर फैंग से निपटता हूँ। तो अब ली याओ वहाँ से फैंग के पीछे चला जाता है। तो अब कमिश्नर का प्लेन वहाँ पर लैंड होता है और कमिश्नर उसमें से बाहर आता है। तो वो सोल्जर कहते हैं मिस्टर जेम्स अब हमें क्या करना चाहिए। तो जेम्स उनको कहता है जल्दबाजी से काम मत लो, इन दोनों जिगजियान मार्शल हॉल के वॉरियर्स का बैकग्राउंड छोटा नहीं है। वो जो उनमें से पहले नंबर पर आ रहा है वो हेड ऑफिस का कमिश्नर है और वो दूसरा उसका नाम वेलिडिमीर है और वो उन 5 इंस्पेक्टर में से एक है जिनकी स्ट्रेंथ बियॉन्ड वारगोड पर पहुंच चुकी है। हम इनको नाराज नहीं कर सकते। तभी वॉरियर वेलिडिमीर बहुत स्पीड के साथ जेम्स के सामने आते हैं। उनको इतनी तेजी से आते देखकर जेम्स और वो सोल्जर्स दोनों बहुत डर जाते हैं। तो वॉरियर वेलिडिमीर कहता है जेम्स तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो, ली याओ कहाँ पर है। जेम्स कुछ बताता इससे पहले ही कमिश्नर कहता है अर्थ अलायंस ने इंसानों को लेज़र कैनन यूज करने पर पाबंदी लगा दी है और कुरेटर के कहने पर हम इस लेज़र कैनन को यहाँ से ले जा रहे हैं। तो वो साइंटिस्ट कहता है क्या ये हमारी बोलिनास फैमिली की है। तो वॉरियर वेलिडिमीर कहता है क्या तुमको इससे कोई प्रॉब्लम है। तो जेम्स ये सुनकर डर जाता है और उस साइंटिस्ट को पकड़कर और खुद भी वेलिडिमीर के सामने झुकते हुए कहता है नहीं हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब कमिश्नर जेम्स को कहता है जल्दी से इससे अपनी जान छुड़ाओ। तो जेम्स उन सब सोल्जर को कहता है जल्दी करो, इस लेज़र कैनन को यहाँ से हटाओ और इन बॉक्सेस में डाल दो। तो वो सब सोल्जर उस लेज़र कैनन को खोलने लगते हैं। तो वेलिडिमीर जेम्स को कहता है ली याओ को ये बात बता देना, जल्दी ही वो अपनी स्टूपिड हरकत का बदला चुकाएगा। ये सुनकर जेम्स और भी ज़्यादा डर जाता है और फिर यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।